चमकदार इतना मोटा मोटा खिलौना। रावण जी ने देखे नीचे थे, ओ यार समुद्र के पार है, ये तो दशकंदर है, रावण है। यही है रावण? हाँ यही है। अच्छा यही हमारा शत्रु जो बार बार हम पे चढ़ाई कर रखा है हमारे पुरखान पे? बोले हाँ। अरे भाग लो जल्दी आते। भाग कैसे लें? वो लोहे की गेंद लक्ष्मण को शत्रुघ्न जी ने उठाया के बैठ बम मारी, भनभरा के जीव निकाल के सीधी बॉल प्रेशर कर रावण बैठो का ऊंचे सिंहासन में, भट्ट सीना पेटम घुस गई। अब पेटम घुसी कांटेदार बॉल, भट्ट सीना खिलौना फूटो, खिलौना 10 अंगुलों को गिर पड़ो, धड़ाक धूम। राम जी बोले भगो खिलौना फूट गो भगो। भगते 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 अयोध्या में आ गए। उधर में विभीषण ने रावण को उठाया, शुक्राचार्य के पास ले गया। उन्होंने चीड़ फाड़ करके ऑपरेशन करके गेंद निकाली बाहर और पेट में अमृत को कलश धर दिया। नाभि कुंड पीयूष बस जाके, नाथ जीवत रावण बलता के। और केवल विभीषण को ही पता थी ये बात, इसलिए रावण विभीषण का ज्यादा अपमान नहीं कर पाता था। डरता था, दबता था कि पोल खोल दे वो तुम मरवा दे। और जब रावण मरा नहीं था युद्ध मैदान में, तब राम विभीषण तन तब देखा। बार बार राम जी बाण छोड़ रहे हैं, बार बार सिर कटते, भुजाएं कटती हैं और फिर नए हो जाते हैं, तो पूरा जीवित हो जाता है। जब राम जी थक गए तब विभीषण की ओर देखा, तब चुपचाप विभीषण आए थे। नाभि कुंड पीयूष बस जाके, प्रभु इसकी नाभि में अमृत का कलश रखा है। एक बाण उसके लिए छोड़ो, पहले वो फूटे, अमृत बाहर गिरे, तब खिलौना के सिर फूटेंगे। तब राम जी ने छाड़े सड़े 31 रघुनायक सायक चले, मानो काल फनीश। काल नाग चले हो तो 20 सिर काट दिए, तो 20 भुजा काट दिए, 10 सिर काट दिए 30, और एक ने नाभि का सोखा खेल खत्म। तब रावण का वध हुआ था। और सारी राम कथाएं आप जानते हो, ठीक है ना? ऐसी बहुत सी लीलाएं प्यारे की। अब हम चलते हैं कन्हैया की ओर। कि नागरी हो अयोध्यासी, रवि कोलो सा घराना हो, और चरण हो राघव के। निर्मल जलधारा हो, नित प्रति स्नान करूं, हरि का गुण गाना हो, नित प्रति स्नान करूं, प्रभु का गुण गाना हो। नगरी हो अयोध्यासी, ओ नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, श्री चरण हो राघव के। क्या बात है! इस बात को कह के जरा 2 बूंद पानी आंख में आ जाए ना, तो सबको ठिकाना लग जाए। शब्दों को नहीं देखते भगवान, हृदय की टीस को देखते। तो भगवान श्री राम की बाल लीलाएं समय पे गुरु वशिष्ठ के यहाँ गुरुगृह गए, पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, ठीक है। उसके बाद बाबा विश्वामित्र जी आते हैं, यज्ञ रक्षा के लिए ले जाते हैं। भगवान जाते जाते ताड़का सुबाहु का कल्याण कर देते हैं। मारीच को केवल बिन फरमान राम मोह मारा, सतयोगन योजन का सागर पारा फेंक दिया। बोले आगे तुझसे काम लेना भाई, अभी नहीं मारेंगे। यज्ञ रक्षा करके तभी जनकपुर से पत्रिका आती है और भगवान जो है विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर जो है धनुष यज्ञ में जाते हैं। रास्ते में
गौतम जी का आश्रम पड़ता है। माता अहिल्या एक पाषाण शिला के रूप में दिखाई देती है। उसको देख के भगवान पूछते हैं, यहाँ निर्जन स्थान है, बहुत सुंदर आश्रम बना हुआ है, कोई दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ उजड़ा हुआ है, परंतु एक तुलसी का पौधा हरा भरा दिख रहा है, इसका मतलब कोई आत्मा जीवित है यहाँ भी। गुरुदेव, तो गुरुदेव विश्वामित्र ले गए जहाँ शिला बनी हुई आकार में, और माता अहिल्या बैठी थी बिल्कुल आकार शिला में। बोले ये तब पूरी कहानी सुना दी। बोले इंद्र के द्वारा छल हुआ था, इससे कुपित होकर के गौतम जी ने श्राप दे दिया और पत्थर की शिला बन गई। इसलिए ये अंजना भी गौतम और अहिल्या की बेटी है, हनुमान जी की माँ, ऐसा उल्लेख है। उनको भी श्राप दिया था उन्होंने। आगे बढ़े गंगा स्नान करके, क्या बज गए भजन पे मतलब ना। आज तो जसोदा के होगा, कौशल्या के तो दर्द दूर भाई। अभी जसोदा देव की के होने 10 बजे तक रात को दादा ही तू तो मैं रोक में डोल लो तो या बहाने तो रोक ले। भाई 11 बजे जाना पड़े, ठुमका तो समाधि पे लगे हुए जाएंगे। हाँ, तो आगे चलते हैं। विश्वामित्र भगवान अपना भगवान विश्वामित्र जी के साथ में धनुष यज्ञ में पहुंचते हैं। जनक जी बहुत सुंदर स्वागत करते हैं, बगिया में रोकते हैं, सभी देश देश के राजा आते हैं। समय से सबको सम्मानित करके यज्ञशाला दिखाई जाती है। ठीक है, बालक साथ साथ घूमते हैं भगवान के। सारी जनकपुर की नारियां बड़ी बड़ी सुंदर मधुर जो है बातें कहती हैं। क्या करूं, जब राम कथा होगी तब सुनाऊंगा, अभी तो भागो जा रहा हूँ। चलते लोग पकड़ियो रे दूल्हा, भाग हो जाए, मैं राम जी कथा लेके भाग हो जाए। तो पूरे जनकपुर भ्रमण किया बालकों के साथ भगवान ने, यज्ञशाला देखी, फिर आए गुरु जी के पास रुके, संध्या वंदन किया। फिर सुबह प्रातः काल ही पूजा के फूल लेने के लिए भगवान जाते हैं। दोनों कहाँ जाते हैं? जानकी बाग में। सीता जी का बाग था जिसमें केवल जानकी सखियों के साथ प्रवेश करती, सुंदर। उसमें एक गौरी जी का मंदिर था। गौरी मतलब कुंवारी कन्या मैया पार्वती, उनका मंदिर था। और बहुत सुंदर निर्मल जल था उस सरोवर का, उसमें माली मालिन रहते थे। भगवान प्रवेश करते हैं उसमें फूल लेने के लिए। वहीं सीता जी का प्रथम दर्शन होता है। लक्ष्मण जी से बहुत भाव भरी बात में भगवान कहते हैं सीता जी के विषय में, सीता जी का परिचय देते हैं। गौरी पूजन के लिए माता जाती है सीता, खसी माल मूरत मुस्कानी, माला गिर जाती है, आशीर्वाद देती है। मन चाह राचे मिले सोवर सहज सुंदर सामरो। इस प्रकार वरदान पा करके माता से और लौट के घर पे आती है। और धनुष यज्ञ में भगवान पहुंचते हैं, धनुष भंग करते हैं। विश्वाम और अपने परशुराम जी आते हैं। लक्ष्मण जी से खूब संघर्ष होता है। बाद में वो क्षमा याचना करके अपने हिमाद्रि पर्वत चले जाते हैं। और फिर पत्रिका दशरथ जी के पास भेजते हैं जनक जी महाराज। वहाँ से बारात आती है, धूमधाम से बारात का स्वागत सम्मान होता है। और धूमधाम से विवाह होकर के दुल्हन को लेकर के भगवान श्री अयोध्या धाम पहुँचते हैं। कुछ दिन रहते हैं वहाँ। अवधवासी कहते हैं अब राजा महाराज हमारे राम जी भय राम सब विधि सब लायक, आप कृपा करके अब आप सिंहासन छोड़िए, हमारे लालन को जो है सिंहासन पर बैठाइए, आप कृपा करके अब छोड़िए गद्दी। इस प्रकार महाराज बड़ी प्रसन्नता होती है। गुरु जी के पास जाके राज गद्दी का मुंह छटवाते हैं। उसी हिसाब से मंत्रा सरस्वती मंत्रा की बुद्धि फेरती है, मंत्रा की माँ की बुद्धि फेरती है। और जिस घड़ी में जिस मुहूर्त में राजगद्दी होनी थी उसी में वनगमन होता है। माता वनगमन के समय पे कौशल्या की बहुत बड़ी विरह दशा होती है। और माता से आज्ञा लेकर के, पिता से आज्ञा लेकर के माँ के वचन को पूरा करने के लिए भगवान अपनी पत्नी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन चले जाते हैं। पहले दिन तमसा नदी के साथ फिर रुकते हैं, वहाँ 7 अवधवासी पहुँचते हैं। सब बिलखते रोते, सब सोते छोड़ जाते हैं, फिर रोते रहते हैं। आगे अपने श्रृंगवीरपुर पहुँचते हैं, वहाँ निषाद राज घोष से मुलाकात होती है। केवट का बहुत सुंदर मधुर प्रसंग है। केवट से नाम मांगते हैं, पार होकर के आगे प्रयागराज पहुँचते हैं। प्रयागराज भरद्वाज मुनि से भगवान की भेंट होती है। उसके बाद वो बताते हैं आगे चित्रकूट का मार्ग। हाँ, फिर आगे चलते हैं तो वहाँ आपको वाल्मीकि जी मिलते हैं। वाल्मीकि जी फिर उनको चित्रकूट का निवास बताते हैं। चित्रकूट में जाके भगवान निवास करते हैं। वहाँ 11 वर्ष कुछ दिन वहाँ रहते हैं भगवान।
लगभग 12 वर्ष। उसके बाद हुई है भीड़ समय में जाना, वो से चित्रकूट को छोड़कर भगवान आगे पंचवटी की ओर बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ दंडकारण्य में दुष्टों का संहार करके आगे लीला बढ़ानी थी। वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ शूर्पणखा आती है और शूर्पणखा सुंदरी बन करके उनके साथ विवाह करना चाहती है भगवान के। भगवान लक्ष्मण जी के द्वारा उसको नाक कान जो है भग्न कराते हैं। वो जाके रावण को समाचार देती है। रावण आता है मारीच को लेके, मारीच सोने का मृग बन के जगदम्बा को भ्रमित करता है और जगदम्बा प्रभु से कहती है प्रभु सोने का मृग मार के लाइए और सुंदर मृगशाला बनेगी इसकी आपके लिए, आप इस समय वनवासी हैं। प्रभु को भेज देती है। भगवान जो है एकांत में पहले सलाह करते हैं सीता जी से, कब आगे की लीला करनी है तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ और मैं आगे की लीला करता हूँ। छाया रूप से साथ सीता जी आती हैं। रावण जो है मुनि का रूप बनाकर साधु का सीता हरण करके ले जाता है। गीतराज से युद्ध होता है, पंख काट के गीतराज जो वहाँ गिर जाते हैं। भगवान मारीच को वध करके वहाँ से आते हैं, देखा तो सीता जी नहीं है। बिलखते हुए रोते रोते आगे वन में प्रस्थान करते हैं। गीतराज मिलते हैं, गीतराज बताते हैं इस प्रकार से दशानन लेके गया है दक्षिण दिशा की ओर प्रभु जगदम्बा को, और मैंने तो रक्षा भी की लेकिन मेरे पंख काट दिए उसने। अब तक आपके समाचार देने के लिए मैं जीवित था, अब कृपा करो मेरे प्राण जाना चाहते हैं। दशरथ जी जब पिता मरे तो कोई पुत्र पास में नहीं था और गीतराज को गोदी में लेके भगवान प्राण त्यागते हैं, अपने हाथ से उनका संस्कार करते हैं और आगे भगवान गीतराज ने बताते हैं तो पहुँचते हैं वहाँ और आगे माता सबरी से मुलाकात होती है। सबरी को नवदा भक्ति जूठे बेर खाने का जैसा उल्लेख है नवदा भक्ति का माता सबरी का। मैं तो ये कहता हूँ माता सबरी के लिए ही भगवान ने राज सिंहासन छोड़ा था अयोध्या का। मतंग ऋषि की शिष्या थी, उनको महाराज जी कहते थे हमारे कहीं कहीं तो लिखा है कि 2000 वर्ष तक प्रतीक्षा की भगवान आएंगे, राम आएंगे तेरी कुटिया में, कहीं की 20,000 वर्ष की प्रतीक्षा है। जो भी हो गुरु के वाक्य में गुरु की निष्ठा ऐसी अवचल, ये गुरु भक्ता को दर्शन देने श्री राम जी उसकी कुटिया पे पहुंचते हैं। फल खा के नवदा भक्ति देखे उनसे पूछते हैं बताओ देवी हम किधर जाएं, कोई समाचार? बोले प्रभु आगे सुग्रीव रहेगा ऋषिमुख पर्वत पर, वहां से आपको उसकी मित्रता होगी, वो आपको सब समाचार देगा। भगवान आगे जाते हैं, हनुमान जी से मुलाकात होती है। हनुमान जी सुग्रीव के पास ले जाते हैं, वर्षा ऋतु वहाँ काटते हैं। उसके बाद माता सीता की खोज के लिए सुग्रीव वानरों को भेजते हैं। सबसे बाद में हनुमान जी को मुद्री दे के भगवान भेजते हैं। समुद्र किनारे से पहले ही प्यास भूख लगती है, बोले अब क्या करें, महीना की अवधि दी है, समय बीत गया, अब लौटेंगे तो सुग्रीव जी मार डालेंगे। अब प्यास लगी है, हनुमान जी कहाँ जाएं? एक पेड़ पर हनुमान जी चढ़ के देखा कि पक्षी उड़ रहे हैं और धरती में गुफा है, चलो भाई उधर चलते हैं। सबसे पहले हनुमान जी घुसे, पीछे अंगद, फिर जामवंत और बानर भी घुसे। एक देवी वहाँ स्वयं प्रभा नाम की तपस्या कर रही थी, कमंडल सामने रखा था, उससे मुलाकात होती है। देवी जय सिया राम। आँख खोले, अरे तुम लोग आ गए, मैं कब से प्रतीक्षा कर रही थी। बोले हम स्नान करें, जल पिए, भूख लगी। हाँ स्नान भी करो, जल पिए और फल भी खाओ। तो बोले ये मुद्री है। हनुमान जी बोले मैं आऊँ जब ले जाऊंगा मुद्री। बोले कमंडल में मुद्री डाल दी जो राम जी ने पीछे दी थी, मुद्री डाली। स्नान करके लौटे, सब जाने लगे। हनुमान जी ने कहा हमारी मुद्री दे दो। बोले कमंडल में से निकाल दो। बिल्कुल सेम आकार की असंख्य मुद्रियां उसमें पड़ी थी, पहचान लो। हनुमान जी बोले देवी ये बोले तुम क्या समझ रहे हो कि तुम ही जा रहे हो राम जी खबर लेने के लिए? जब भी अवतार में राम अवतार होता है उसी समय के जो हनुमान जी होते हैं वो आते हैं, इसी कमंडल में मुद्री डालते हैं और यही आकर के जल फल ग्रहण करते हैं। उन सबकी मुद्री पड़ी हुई है इसमें अभी तक, उनकी छाया मुद्री की। तुम अपनी असली पहचानो दो। बोले हमारे पहचान नहीं। तब हनुमान जी को निकाल के मुद्री देती है। आगे जाते हैं, समुद्र बोले नेत्र बंद करो, मैं पहुंचाती हूँ तुम्हें अभी वहाँ, जहाँ से पता मिलेगा। नेत्र बंद करते हैं, समुद्र किनारे देखते हैं, जब आंखें खोलते हैं तो वहाँ गीतराज के भाई संपाति जिनके पंख कटे जले पड़े थे वो मिलते हैं। वो पता बताते हैं कि भैया मैं देखूं तुम ना ही गीत है दृष्टि अपार, बूढ़ भाई उन्नत करते हो, कछु सहायता, तुम्हारा बूढ़ा हो गया नहीं तुम्हारी कुछ सहायता करता। और देखिए अशोक वन में लंका से बाहर माता सीता बैठी है, मुझे दिख रही है। जो नागर 7 योजन सागर, 100 योजन का सागर, 400 कोस का जो पार कर जाएगा, 1200 किलोमीटर का उड़ के वो माता की खबर लाएगा। अंगद जी से कहा तुम जाइए। बोले जा सकता हूँ, लौट के नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मंदोदरी और तारा दोनों एक ही शरीर से पैदा हैं
राम कथा में बताऊंगा, अब समय नहीं है। मेरी मौसी है तारा, वो मंदोदरी, रावण मौसा लगता है मेरा, और मेरे पिता से मित्रता भी रही है। मैं यहाँ से गया और वहाँ उन्होंने मुझे बहका दिया, मेरी बुद्धि फिर गई, तो लौट के नहीं आया तो फिर क्या होगा, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा, कोई और जाए। जामवंत जी बोले भाई अब मैं ना जा सकूँ, बूढ़ा है। तब हनुमान जी को उन्होंने उकसाया, उनका बल, ठीक है। हनुमान जी ने छलांग लगाई और बीच में कई बाधा रूप से सुरसा, सिंह का कई आई, मैनाक भी आया, हरिशंकर जी का शाला मैनाक पर्वत स्पर्श करके हनुमान जी गए, लंका में पहुंचे। लंकिनी ने रोके, मुक्का मारा, उधर भगवत धर्मी ठनमनी भीतर घुस गए और जा करके वो कहती है कि आप जाइए, मैं समझ गई अब असुरों का विनाश होने वाला है, मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, पहचान बताई थी, विकल होश थे कब के मारे तब जाने से निश्चय संघारे। जब बंदर के मुक्का के मारने से तू विकल हो जाए तब समझ लेना असुरों का लंका का विध्वंस होने वाला है। जाइए पवनपुत्र, मैं नहीं रोकूंगी तुमको। हनुमान जी जाते हैं, मंदिर मंदिर पथकर शोधा है, वहाँ कोई माता नहीं दिखाई दी, क्योंकि विश्व की सुंदरियां देव यक्ष गंधर्व किन्नर नार कुमार जीत बरी निज बाहुबल बहुत सुंदर वरनार, पूरी विश्व सुंदरियां लंका में भरी पड़ी थी, सभी एक से एक सुंदर हर भवन में। हनुमान जी झांकते फिर रहे, शायद ये हो सकती है माता सीता, शायद ये हो सकती है, लेकिन नहीं, ये तो बड़ी प्रसन्न चित्त और ऐसे आनंद में मेरी माता शोकाकुल होगी, ये नहीं हो सकती। और उनके कौशे वस्त्र होंगे किले, ये तो बढ़िया सुंदर आभूषण धारण किए हुए, ये नहीं है। खोजते खोजते पहुंचे, विभीषण का घर दिखाई देता है, आवाज लगाई, रामायुध अंकित करे शोभा वर्णन जाए। राम जी के धनुष बाण चिन्ह बने हो, तुलसी का पौधा लगा है, कोई निश्चित भक्त है, साधु तो इनकार जवानी ऐसा हट करियों पहचानी। दरवाजा बजाते विभीषण जी बाहर आते, मुलाकात होती है, जगदम्बा का परिचय बताते हैं, हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंच जाते हैं। अभी रावण माता को वहाँ डराने के लिए पहुंचता है, सारी कितनी राक्षसियां डरा रही हैं, त्रिजटा जो है वहाँ माता को विश्वास दिलाती है कि मैंने अभी सपना देखा है, हो ये सत्य गए दिनचारी, रावण मुंडित सिर खंडित भुजबीसा, 20 कटे हुए सिर कटे हुए नंगा मुड़ा हुआ गधे पे बैठ के दक्षिण की ओर जा रहा है, निश्चित ही तुम्हारा मंगल होगा, देवी आप चिंता न करो, अब प्रभु आपको मिलेंगे। इस प्रकार जो हनुमान जी माता को समाचार देते हैं, अंगूठी देते हैं और माता की लंका जला करके चूड़ामणि ले करके लौट के आके प्रभु को समाचार देते हैं। हनुमान जी को भगवान हृदय से लगाते हैं और पुनः सेना से जाके बानर पहुंचते हैं, लंका पे पुल बनाते हैं समुद्र पे और जा करके चढ़ाई करते हैं। क्रमशः सभी असुरों का वध भगवान करते हैं। रावण का वध हुआ, माता सीता को ला करके भगवान अपने पुस्तक में बैठते हैं और अयोध्या आकर के धूमधाम से भगवान का स्वागत होता है और राजगद्दी ठाकुर की होती है। हमारे राम जी राजा बने विराजे हैं, ठीक है। यहाँ तक भगवान श्री राम की कथा, आगे की हम कुछ नहीं कहेंगे। अब चलते हैं कन्हैया से मिलते हैं, चंद्रवंश का वर्णन है, लेकिन राम जी कथा से आगे श्रीमद् भागवत जी में परशुराम चरित्र है और भी कई चरित्र हैं, ठीक है। हाँ, राजा निमि के वंश का वर्णन है, जनक जी के पूर्वजों का। चंद्रवंश का वर्णन वहां से, ऋषिक जमदग्नि और परशुराम जी का, छत्रविद्र जी आदि राजाओं के वंश का वर्णन, ययाति का चरित्र भी है, ठीक है। पूर्व के वंश का राजा दुष्यंत और भरत का चरित्र भी इसमें है, नवम स्कंद में। नहीं, आज ही करेंगे, नौकरी मर जाएगी। फिर भरत वंश का वर्णन है, राजा रंतिदेव की कथा भी है, पांचाल कौरव मगध देश के राजाओं का वर्णन है, अनु दुर्य तुर्वसु और यदु वंश के राजाओं का वर्णन है, विदर्भ के वंश का वर्णन है। अब हम दसम स्कंद में प्रवेश करते हैं। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम् यदोस्य धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम तत्रांसे नावतीर्यस्य विश्वोर्वीर्याणि संशनः।
परीक्षित प्रश्न करते सुखदेव जी से, महाराज आपने सूर्य चंद्रवंश का सूक्ष्म वर्णन सुनाया, अब बताइए आगे चंद्रवंश का विस्तार से वर्णन बताइए। भगवान श्याम सुंदर ने इसमें अवतार लिया था, क्यों लिया था? जिन्होंने महाभारत जैसे महासागर समुद्र से इसमें मेरे पूर्वजों की रक्षा की, मेरे पिता जिसमें आहुति दे गए थे अभिमन्यु, ठीक है, और मेरे पूर्वजों को बचाया था भगवान ने, वो भगवान श्याम सुंदर का जन्म और जन्म से लेकर के उनका जीवन और बाल लीलाएं और मधुर लीलाएं, रास लीलाएं उनकी और मथुरा कंस वध, असुरों के वध और द्वारका की लीलाएं, महाभारत का पूरा वर्णन मुझे सुनाइए प्रभु। अब यहाँ से प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार परीक्षित के प्रश्न हुए, सुखदेव जी ने उत्तर देना शुरू किया। तभी सुखदेव जी कहते हैं, लाला पृथ्वी बोझ से राक्षसों के से भारी हो गई थी, बहुत कष्ट होकर ब्रह्मा जी के देवताओं के पास गए, देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने देवताओं सबने मिलकर पृथ्वी ने भगवान की स्तुति की, आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद कर ध्यान में भगवान का दर्शन किया और भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम सभी देवता जाओ और अपना जो है रूप बदलो और मैं आता हूँ अवतार लेकर के। मुझे सखा भी चाहिए, सखी भी चाहिए, हैं ग्वाल बाल चाहिए, माता पिता भी चाहिए, ठीक है, गाय बछड़ा भी चाहिए, लड़ने के लिए मित्र भी, दोस्त भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। सबको बता दिया जिस जिस हिसाब से भगवान ने बताया। सभी देवताओं ने कोई रूप लेकर के समस्त ब्रज में आकर के अवतार ले लिए, शरीर धारण कर लिए। तो स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान की से अब वो समय आ गया, यमुना जी लहर ले रही हैं, भगवान के अवतार का काल है, बहुत सुंदर मधुर मधुर मंद मंद हवा चल रही है, मध्य रात्रि है। माता देवकी के 6 पुत्रों को कंस वध कर चुका था, 7वां गर्भ आया तो योग माया ने भगवान की आज्ञा से देवकी के गर्भ से गर्भ को खींच करके और माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। हल्ला उड़ गया सुबह कंस का दरबार में कि भाई गर्भपात हो गया, गर्भपात हो गया। बोले नारद जी बता के गए थे, आकाशवाणी में जो कन्या प्रकट हुई थी उसने भी यही कहा था, अष्टम गर्भ जो है तेरा काल होगा। क्या देवता भी झूठ बोलते हैं? नारद जी बताइए। बोले नहीं भाई झूठ नहीं बोलते, अब इधर से गिनो तो ये 8वां हो जाएगा, इधर से गिनो तो ये 8वां हो जाएगा, कोई भी 8वां हो सकता है। बोले गर्भपात हो गया उसका क्या होगा? बोले ये तो भगवान जाने का होगा, मैंने कहा। तो भगवान का जो है ये समय पे अवतार होता है। आजा भैया, अरे छोरा है वो, हाँ तुम्हें पता ही ना है, वो तुम्हें छोरी है गई। भगवान प्रकट भये और कहने लगे, क्या कहने लगे? प्रकट है के एकदम दिव्य ज्योति जेल में, कारागार में मैया देव की और वसुदेव के सामने ठाकुर जी विराजे हैं और बोले सुनो पापा जी, मम्मी जी, पता नहीं चले वो तुम रात रात में वहाँ पहुँचा दो जमुना पार गोकुल में, और वहाँ कन्या भैया नंद बाबा के भाई तुम ले आई हो यहाँ। तो वसुदेव जी बोले प्रभु हमारी हथकड़ी बेड़ी पड़ी है, जब कैसे छूटे? बोले छूट जाएंगे, चिंता मत करो, छूटे छुटा धरे सब खुल गए। अरे सब सोए गए पहरे न बारे, हाँ सब सोए गए पहरे न बारे, उठारे खुल गए तारे, सब सोए गए पहरे तारे, उठारे खुल गए तारे। अरे सब सोए गए पहरे तारे, उठारे खुल गए तारे। अरे सब सोए गए पहरे तारे। देश में पड़ा हुआ सब सोए गए पहरे बारे, अपधारे खुल गए तारे। अरे सब सोए गए पहरे बारे, अपधारे खुल गए तारे। अरे वसुदेव चले गोकुल करके लाल छवरिया में, वसुदेव चले
भरते लाल छबरिया में घन घन घोर लगे बरसाने भर गयो नीर डगरिया भर गयो नीर डगरिया में घन घन घोर लगे बरसाने भर गयो नीर डगरिया में ले ले घाट भगे सब भीतर ले ले घाट भगे सब भीतर है गए साप गिरारे सब सोए गए अरे सब सोए गए पहरे नवारे अब हारे भूल गए तारे अरे सब सोए गए पहरे नवारे अरे छाती फटे देख जमुना जल उमड़ी देख समरिया तू छाती फटे देख यमुना उमड़ी देख समरिया तू डूबत देख पिता तू प्रभु ने दे दियो चरण बहुरिया तू दे दियो चरण बहुरिया तू छूमत चरण उतर गई जमुना प्रीतम छूमत चरण उतर गई जमुना प्रीतम पार उतर अब हारे भूल गए सब सोए गए हाँ सब सोए गए पहरे दुबारे अरे सब सोए गए पहरे अभी पहुँचे नंद भवन में जाते देखो अचर जो भारी है पहुँचे नंद भवन में जाते देखो अचर जो भारी है सोई रही नंद रानी के ढिंग चंचल कन्या प्यारी है सोई रही नंद रानी के ढिंग चंचल कन्या प्यारी है ले कन्या धरि पूत चले जब नैनन बहे तुखारे हारे हुए तारे अरे सब सोए गए पहरे पारे हारे हुए अरे कन्या रो मन लगी जेल में दौड़े पहरे नवारे चुप करे वसुदेव देवकी रुके न बादर भारे हड़बड़ाए उठ खायो मामा हड़बड़ाए उठ खायो मामा तो पग पछड़ पछारे अरे छूट गई कैलाश शीश पे अष्टभुजा तन भारी है प्रगट भयो तेरो काल बिरज में नभते गिरा ऊंचाई है मोह हमारे अन्यायी मोह हमारे अन्यायी अब आए गए दिना तिहारे अब सोए गए पहरे सब सोए गए पहरे पारे अब हारे भूल गए तारे सोए गए
सुखी रहो भाग हमारे सब सोए गए पहरे मुरारे हरि अपरारे भूल गए हारे सब सोए गए पहरे मुरारे। कंस ने बहन को समझाया, बहन मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मैं इस भूल में तेरे 6 पुत्र मार दिए। आकाशवाणी जैसी कन्या पकड़ के पछाड़ी, नाक देख के अष्टभुजा देवी बन के आकाश में प्रकट हो गई और बोली तू मुझे क्या मारता है न्यायी, तेरे मारने वाला तो ब्रज में कहीं पैदा हो गया। तब कंस को पता चला हाय हाय मैंने तो अपनी बहन के साथ बहुत अन्याय किया, क्षमा याचना करने लगा, थूक के आंसू बहाने लगा, बहन को समझाने लगा। इस प्रकार भगवान का अवतार हुआ। कंस ने दोनों बहन बहनों को कारागार से छोड़ दिया एक बार तो पहले हुई, ठीक है। उधर नंद भवन में मैया सो रही खर्रा के मार की जसोदा। शाम को दर्द है रे, अब जो खर्रा के मार के सो रही है, कहाँ भयो देखे तो कालो कलूटा मलूक सो तो लातन में फेंक रो, बोले हैगो 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 काहेगो। कौन आई? नंदा सुनंदा, नंद बाबा की बहन दोनों। भैया भैया नंद भैया, हाँ लाला भयो लाला भयो लाला भयो। अच्छा अरे वाह बहन, धरा जो पहने हो नंद बाबा ने तोरा पहना दियो बहन को, ठीक है। कछु गाय दे रे